बातें हैं उन पे आपसे जो है चर्चा करूंगा, क्योंकि जब हम भगत सिंह की जयंती मनाते हैं, हम भी भगत सिंह को मानने वाले हैं, भगत सिंह की मानने वाले हैं। आप लोग भी भगत सिंह को मानने वाले हो, भगत सिंह की मानने वाले हो। तो एक प्रकार से देखा जाए तो हम समाज हैं, और समाज के बीच में जो बातें होती हैं वो खुल के कर लेनी चाहिए। कोई संदेह जो है किसी प्रकार का समाज में नहीं होना चाहिए। साथियों, शहीद भगत सिंह का जो एक सही मायने में देखा जाए तो जैसा देश शहीद भगत सिंह बनाना चाहते थे वैसा देश आज है नहीं। शहीद भगत सिंह का सपना था कि इस देश को जो है समता मूलक, समानता मूलक, बंधुता मूलक देश बनाया जाए। और समता, समानता, बंधुता कैसे आएगी, शहीद भगत सिंह ने बताया है कि ये चीजें समाज में जो है शिक्षा से आएंगी। तो शहीद भगत सिंह ने शिक्षा पे बड़ा जोरदार दिया है। शहीद भगत सिंह का सपना था कि पूरे देश के नौजवानों को जो है फ्री शिक्षा और फ्री चिकित्सा मिलनी चाहिए। जब भी शहीद आजम भगत सिंह बात करते थे तो वो शिक्षा की बात करते थे, और जब भी शिक्षा की बात करते थे तो आजादी की बात करते थे। ये दोनों बातें अगर देखी जाएं तो एक दूसरे की जो है पहलू हैं। अगर शिक्षित समाज होगा तो जो है आजाद समाज होगा, स्वतंत्र समाज होगा। शहीद भगत सिंह के मायने में आप लोगों को बता रहा हूं। अगर समाज शिक्षित हो गया तो समाज विकसित हो गया, और विकसित समाज जो है अपने आप में स्वतंत्र समाज होता है। स्वतंत्र समाज बनाने के लिए शहीद भगत सिंह ने जो है महिला शिक्षा की भी बात की है। महिला शिक्षा पे जोर देते हुए शहीद भगत सिंह ने कहा है कि बच्चों को जो है, महिलाओं को जो है शिक्षित बनाओ, क्योंकि अगर महिला शिक्षित होंगी तो देश शिक्षित होगा। यही पैमाना जो है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, ललित सिंह यादव, चंद्रशेखर आजाद जैसे महान क्रांतिकारी महापुरुषों का रहा है कि महिला अगर शिक्षित है तो दो समाज शिक्षित होंगे। और महिलाओं की शिक्षा से जो है समाज का जो है, समाज की जो शिक्षा नापी जाती है। शहीद भगत सिंह ने नौजवानों को एक संदेश दिया था कि मेरे नौजवान जो है देश को जो है स्वतंत्र कराने के लिए, शिक्षित बनाने के लिए तैयार हो जाओ। और खासकर जो है बच्चों के लिए, छात्रों के लिए शहीद भगत सिंह का संदेश था। मैं आप लोगों के बीच में ये बात इसलिए कर रहा हूं कि आप जितने साथी यहाँ पर हैं, खासकर बहुत से साथी छात्र हैं। किसी का छोटा भाई छात्र है, किसी का बड़ा भाई छात्र है, किसी की बहन छात्र है। तो छात्रों के लिए शहीद भगत सिंह का संदेश था कि छात्रों का जो मुख्य काम है वो शिक्षा हासिल करना है, लेकिन देश की जो है आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियों का ज्ञान भी जो है छात्रों को होना चाहिए। आर्थिक और सामाजिक परिस्थिति भी जो है इस देश की शिक्षा में होनी चाहिए। अगर देश की शिक्षा में आर्थिक जो है और सामाजिक शिक्षा नहीं है तो ऐसी शिक्षा जो है निकम्मी शिक्षा है। और आज मैं अगर न्यू एजुकेशन में यहां पर खड़ा होकर कोई राजनीतिक बात नहीं करने वाला। हम शहीद आजम भगत सिंह को अपना आदर्श मानते हैं, भगत सिंह को विचारों पे चलते हैं। हम शिक्षा और चिकित्सा की बात करते हैं, जो शहीद भगत सिंह का सपना था। 19वीं शताब्दी में शहीद भगत सिंह का सपना था कि देश के हर युवा को, हर बच्चा को, हर महिलाओं को फ्री शिक्षा और फ्री चिकित्सा मिलनी चाहिए। अगर ये चीजें मिलेंगी तो सही मायने में देश आजाद होगा। और शहीद आजम भगत सिंह ने अपनी जेल डायरी में लिखा है कि मैं अंग्रेजों से, गोरे अंग्रेजों से जो खाम खा लड़ता रहा। असली अंग्रेज, असली लड़ाई तो जो मेरे देश को, लोगों को गुलाम बनाए बैठी है, वो तो मेरे देश में मौजूद है। कैसी गुलामी की शहीद आजम भगत सिंह ने बात की है? शहीद आजम भगत सिंह ने बात की है बेरोजगारी की। शहीद आजम भगत सिंह ने बात की है बाल विवाह की। शहीद आजम भगत सिंह ने बात की है डिस्क्रिमिनेशन की, भेदभाव की, चाहे वो लिंग के आधार पे हो, चाहे वो क्षेत्र के आधार पे हो, चाहे वो जाति के आधार पे हो। आप हर लोगों को जो है भेदभाव देखने को मिलता है।
हर महिला को जो है अपनी लाइफ में भेदभाव का सामना करना पड़ता है। साथियों, अगर हम भगत सिंह के सपनों का भारत बनाना चाहते हैं तो इस भेदभाव को खत्म करना होगा, समता और समानता की बात करनी होगी, महिलाओं के पुरुषों के बराबर जो है खड़ा करना होगा। आज मुझे इस बात का भी दुख हो रहा है कि शहीद आजम भगत सिंह कॉलोनी में शहीद आजम भगत सिंह का जन्म दिवस मनाया जा रहा है, जिसने भारत की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी। 23 साल की उम्र में जो हंसते हंसते देशवासियों के लिए जो है फांसी के फंदे पर जुड़ गए, उस आजाद भारत के जो है नौजवान साथी जो है शहीद आजम भगत सिंह की जयंती मना रहे हैं और इस जयंती के कार्यक्रम में जो है महिलाओं की भागीदारी नहीं दिख रही। तो मैं साथियों से स्पेशल निवेदन करूंगा, जब भी ऐसा कोई कार्यक्रम हो, किसी महापुरुष की जयंती हो, अपनी माताओं को, अपनी बहनों को इस जो है कार्यक्रमों में, ऐसे कार्यक्रमों में जो है भागीदार बनाएं, ताकि समता समानता की जो है बात जो है, समता समानता के मूल्य जो है यहाँ पर दिख सके। क्योंकि शहीद आजम भगत सिंह ने अपनी उम्र में जो है सबसे ज्यादा अगर लड़ाई लड़ी है तो समता और समानता और बंधुता के लिए लड़ी है, और इन्हीं के जो है प्रतीक जो है शहीद आजम भगत सिंह माने जाते हैं। साथियों, मैं ज्यादा कुछ न कहते हुए ग्राम वासियों का, कॉलोनी वासियों का एक बार फिर जो है धन्यवाद करता हूँ, और जितने भी नौजवान साथी बैठे हैं उनसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ, अगर आगे कोई ऐसा कार्यक्रम हो तो अपने बच्चों को, महिलाओं को साथ लेकर आएं, ताकि जिस महापुरुष के जो है मूल्य थे, समता समानता, उस महापुरुष के सामने, फोटो के सामने जो है हम अगर पुष्प अर्पित करें तो सही मायने में लगे कि हम सही रास्ते पे खड़े हैं। एक बात और मैं मोटी सी बताना चाहूंगा साथियों, हम क्या है कि भगत सिंह को तो मानते हैं लेकिन भगत सिंह की नहीं मानते। मैं तो ये निवेदन करूंगा कि अपने बच्चों को जब जन्मदिन हो, कोई शादी हो, कोई समारोह हो, बड़े बड़े गिफ्ट, फूल मालाएं न लेके आए, अपने बच्चों को जो है महापुरुषों की किताबें गिफ्ट करें। अगर किताबें बच्चों को गिफ्ट करोगे तो इन बच्चों में से कल जो है कोई भारत की राजनीति का हिस्सा बनेगा, कोई आईएएस बनेगा, कोई आईपीएस बनेगा, कोई वकील बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा। और भगत सिंह का यही सपना था, अगर योग्य व्यक्ति भारत की राजनीति में हिस्सा नहीं लेंगे तो इसी तरह से अयोग्य व्यक्ति इस देश के ऊपर राज करेंगे, जो 70 सालों से जो है करते आ रहे हैं। मैं किसी सरकार को, किसी राजनेता को गलत नहीं बता रहा, लेकिन भारत की परिस्थितियां आजादी के 70 सालों के बाद भी वैसे की वैसे बनी हुई हैं। हम तो जो है ये कॉलोनी तो शहर के थोड़ी नजदीक है, इसलिए यहाँ के लोग शिक्षित हैं। जैसे जैसे आप दूर दराज के क्षेत्र में जाओगे, शहरों से दूर जाओगे, तो आपको बड़ी जो है तादाद में शिक्षा का अभाव देखने को मिलेगा। और यहाँ भी मैं साथियों के सामने एक बात स्पष्ट तौर पे कहना चाहता हूँ कि यहाँ भी मुझे शिक्षा का अभाव नजर आ रहा है, क्योंकि भगत सिंह के माने तो शिक्षा हमको बंधुता सिखाती है, हमको समानता सिखाती है, उसी का नाम जो है शिक्षा है। तो मैं साथियों से आग्रह करूंगा और धन्यवाद भी करूंगा कि इतना अच्छा जो है कार्यक्रम किया, आपकी जो है आपने शुरुआत की, आपके बच्चों को जागरूक जो है करने में आपको आसानी होगी, बच्चों के जो है भविष्य सुनहरा भविष्य बनाने में आप लोगों को जो है आसानी होगी, अगर इसी तरह से आप लोग महापुरुषों का जन्मदिन, जयंती ऐसे मनाते रहे। एक बार फिर मैं तमाम साथियों का, मुझे यहाँ पर बुलाया और आप लोगों ने इतनी गौर से सुना, मैं आप लोगों का बड़ा आभारी रहूंगा। धन्यवाद।